जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 3 दिसंबर 2024 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं आरपीएफ एसआई का। ठीक है, देख लीजिए, आपके सामने भी है लिखा हुआ। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। यहाँ का रहा कि एक रेलगाड़ी 137 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 411 किलोमीटर दूरी तय करती है और फिर 109 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 327 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का औसत चाल, औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी 137 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से आ रही है। तो ये रहा नंबर लाइन हम थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ ऊपर लेते हैं डिस्टेंस और यहाँ लेते हैं स्पीड। तो 137 किलोमीटर कितना जा रहा है? 411 किलोमीटर। और फिर 109 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितना? 327। ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कितना जाएगा? तो टाइम आएगा, यानी कि तो कितना आएगा? 7 × 28, 13 × 26, 13 × 39, यानी कि 3 बार जाएगा ये। यानी कि आएगा यहाँ से 3 घंटा। यहाँ कितना जाएगा? 9 × 27, ये दिखाई दे रहा है कि सर 3 घंटा ही आएगा। तो जो एवरेज स्पीड बनेगा मेरा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना जुड़ जाएगा? 7 और 1 8, तो कितना? 2 और 1 3, 3 और 4 7, और बटा में कितना? 3 और 3 6, यानी इतना आएगा। अब इसको भागा देंगे तो 6 × 6, 6 दूना के 12, और फिर कितना? 6 × 3 18, यानी कि 123 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन किस में है? आपका ऑप्शन नंबर पहला बनेगा, देख लीजिए। ठीक है, आसान है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि उस बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 56 मीटर 154 मीटर आयामों वाले आयत में उत्तीर्ण किया गया है। तो अब देखिए, तो मेरे पास एक मतलब आयत है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है कितना? तो 154 इसको लेते हैं, और यह है 56। और आप इसके अंदर जब आप वृत्त बनेगा तो वृत्त कैसे बनेगा? इससे बनेगा, इस तरह से गोला। ठीक है, तो जो गोला का जो वृत्त का जो आपका ये जो होगा लाइन, मतलब ये जो परिधि होगा, जो आपका डायमेंशन ये अति होगा, विकर्ण होगा, क्या होगा? इसके बराबर होगा। तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ पर जो इसका विकर्ण होगा वो क्या होगा? वो 56 के बराबर होगा। मतलब व्यास जो होगा वो 56 के बराबर होगा, विकर्ण नहीं, व्यास जो होगा 56 के बराबर होगा। तो हमसे बोल रहा है कि उत्तीर्ण किए गए वृत्त का परिधि, तो परिधि क्या होगा? परिधि होता है 2πr, या इसी के लिए होता है पाई इंटू डी। अब मान रख दीजिए, तो 22/7, और डी कितना है? डी है आपका 56। इसको काट लीजिए, 7 × 7, 7 × 8 56, कितना आएगा? 22/8 76 से, यानी कि 176 मीटर क्या होगा? उसका परिधि होगा, जो वृत्त बनेगा इसके अंदर। ठीक है, यानी कि 176 मीटर। सब मीटर में तो मीटर ले लिए। रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है, फिर से देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 6.6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक किसी वर्ष के 1 जनवरी को 4823 रुपया और 1 जुलाई को 4823 रुपया जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितना राशि मिलेगा? ठीक है, यानी कि वो पैसा 2 बार जमा कर रहा है। तो ये बता दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पर ही 1 जनवरी को वो जमा करने लगा। कितना जमा किया है पैसा? 4823 रुपया। और फिर जाकर के 1 जुलाई को जमा किया है। कितना जमा किया है? 4823 रुपया। तो आप बोल सकते हैं 1 जनवरी को जमा किया, तो ये तो पूरे साल के जमा किया होगा। तो इस पर आपको 2 छमाही का ब्याज मिलेगा। एक पहला छमाही यहाँ, एक दूसरा छमाही यहाँ, और फिर 6 ब्याज पर ब्याज मिलेगा, यानी कि यहाँ मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ही हमको 2 छमाही का सक्सेसिव मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ही तो हमको 1 छमाही का ब्याज मिलेगा। वो भी कितना से? मतलब रेट आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सर रेट जो है 6.6 वार्षिक दिया है। यहाँ पर जो रेट दिया है 6.6 वार्षिक दिया है, तो रेट क्या हो जाएगा आपका? आधा, यानी कि 3.3% अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि हम लोग रेट को इकट्ठा कर लेते हैं कि मेरा रेट कितना बन रहा है। ठीक है, तो रेट को इकट्ठा करते हैं। यहाँ से कितना आएगा सक्सेसिव में? तो आप बोल सकते हैं 3.3 प्लस 3.3 और प्लस 3.3 गुना 3.3, बटा में कितना? 100। 2 छमाही का निकलता है ना सक्सेसिव, x + y + 100/100, और यहाँ तो हमको कितना मिलेगा? तो 3.3 ही मिलेगा।
जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 33 33 33, ये आएगा कितना 99 आया। और यहाँ कितना आएगा 33 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1089 होता है। लेकिन आपके ऊपर 2 को दशमलव ऊपर है और 100 नीचे है, यानी कि जो दशमलव बैठेगा वो 4 अंक दशमलव बैठेगा, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ बैठेगा दशमलव। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 9.9, इसको 1 मान लेते थोड़ा देर के लिए, तो जब जोड़ेंगे तो इसको कितना बनेगा, यानी कि 10 दशमलव, ठीक है, यानी कि लगभग में 10 बन जाएगा। इसको जोड़ना भी चाहते हैं तो जोड़ ले सकते हैं। ठीक है, इसको 90 है, इसको 10 मानते हैं तो कितना बनेगा, तो ये लगभग 10 बनेगा। ठीक है, 10.89 बनेगा, या इसको 10 से मानिए, क्या कि देखिए यहाँ 9.9 है, फिर कितना है 10 है, तो 90 और 10 कितना बनेगा 1 बनेगा और 9 यहाँ जाएगा, यानी कि आपका इसको जब जोड़ेंगे तो लगभग कितना बनेगा, मेरा 10% बनेगा। यानी कि मेरा ब्याज जो हम इकट्ठा किए तो कितना है 10%, थोड़ा सा बेसी आएगा। ठीक है, तो 10% बनेगा। अब क्या करना है, इसको हमको ब्याज निकालना है। तो मेरा पैसा जमा कितना था 4823, और हमको पता है कि 10% को हम लिख सकते हैं कितना 1/10, यानी कि 10 से भागा दे देंगे तो मेरा जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 48 तो चले जाएगा, और यहाँ पर 1 दशमलव, यानी कि यहाँ पर ही दशमलव बैठेगा, यानी कि 48 यानी कि 482.3 बनेगा मेरा ब्याज, मतलब इससे हल्का सा ज़्यादा बनेगा। अब देखिए तो ऑप्शन में एक ही जगह है जहाँ पर ये ऑप्शन में है, यानी कि 482.72 है, 482.30 आया है, तो इसके आसपास है कि नहीं। ठीक है, हम ये तो छोड़े हैं 89 वाला छोड़े है कि नहीं, यानी कि मेरा ऑप्शन बनेगा ये 482, मेरा 482 के आसपास था, मेरा ऑप्शन कौन बनेगा, चौथा बनेगा। देख लीजिए, कुछ नहीं किया है। अब यहाँ कर रहा है वही आ गया, एक सबसे बड़े वृत्त का परिधि बताना है। तो वृत्त का परिधि तो ये रहा मेरे पास आयत, इसके अंदर एक वृत्त बनाना है। इसका कितना डायमेंशन, तो ये दिया है 250 मीटर, और कितना दिया है 126 मीटर। अब आप इसके अंदर वृत्त बनाइएगा, तो ये रहा वृत्त आपका। तो जो ई वृत्त का जो आपका जो व्यास होगा वो इसके भुजा का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर जो डी होगा कितना होगा 126। तो अब इसका निकालना है परिधि, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि कब निकलेगा, जब त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास रहेगा। तो इसका परिधि होता है 2πr, और इसी को क्या कि त्रिज्या मतलब व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दुगना होता है। तो आप बोल सकते हैं ये भी तो कह सकते हैं पाई इंटू डी। अब मान रख दीजिए, तो 22/7, और डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है 126। इसको 7 से काट लेंगे, तो 7 से काटेंगे कितना, 7 एकम 7 और 7 8 56, यानी कि 18 7 26 से इसको गुना कर देंगे। 18 में 36 के 6 हासिल 2 3, 18 3 54, ठीक है, सॉरी 18 में 36 6 3, 18 में 36 36 और 3 यानी कितना 39, यानी कि इतना मीटर, यानी कि 396 मीटर होगा। यानी कि क्या चीज़, इसका परिधि आपका देखिए तो ऑप्शन में फर्स्ट में आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 15 63 21 और 70 से कट जाए। बस मेरा दिमाग गया कि सर 70 से कट रहा है, तो 70 से कट रहा है इसका मतलब 10 से भी तो कटा होगा। अगर 70 से कोई संख्या कट रहा है इसका मतलब 10 से भी कटा होगा, और कोई संख्या 10 से कट रहा है तो इसका मतलब उसका इकाई अंक 0 होगा। और ऑप्शन देखिए तो इकाई अंक 0 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बस एक ही जगह ऑप्शन है जहाँ इकाई अंक 0 है, यानी कि 70 से कटा होगा इसका 10 से कटा होगा, और 10 से कटने का इसका इकाई अंक 0 होगा। बस यही मेरा आंसर। ठीक है, एलसीएम में से क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ेगा, केवल ऑब्जर्व कीजिए। अब कह रहा है कि 6.90 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले 40 लीटर दूध में कितना जल मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का जो मूल्य है वह 4.60 रुपये प्रति लीटर हो जाए। अब ये मिश्रण क्वेश्चन दिया है, तो देखिए तो यहाँ पर कितना है 6.90, यानी कि 9 भी लिख सकते हैं। इतना मूल्य वाले 40 लीटर, यानी कि ये दिया है कि आप 40 लीटर दूध मिला रहे हैं। अब इसमें जल मिलाना है, ये तो मिल्क हो गया। अब जल, तो जल आप पैसा से खरीद के मिलाइएगा नहीं, वो तो पैसा से नहीं खरीदना है, वो तो देखेगा कहीं से कल भर लेगा, यानी कि जल जो खरीदेंगे वो 0 रुपये प्रति लीटर होगा। अब इसको जब मिला दिए तो कैसे बेच रहे हैं, तो 4.6 रुपये बेच रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको आप एलिगेशन लगा देंगे। अब देखिए तो यहाँ पे कटेगा तो कितना घटेगा, 9 में से 6 गया 3, और 6 में से 4 गया 2, ठीक है, दशमलव। अभी कितना आएगा, अब ये आएगा 4.6। अब देखिए दशमलव दोनों तरफ है तो दशमलव का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट रहेगा। इसको जब काटेंगे तो 23 दूना के 46 और 23 से कम 23। तो ये जो आया रेशियो, ये आपका मात्रा का रेशियो आया कि कितना पानी और कितना दूध मतलब मिलाया है। अब यहाँ पर दूध का दिया है कि वह जो है तो दूध कितना है 40 लीटर, यानी कि 2 का वैल्यू दिया है कितना 40 लीटर। तो यहाँ 1 का वैल्यू कितना जाएगा, तो आप बोले कि सर 1 का वैल्यू कितना आएगा 20 लीटर। ये तो आसान था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए, आसान है क्योंकि वो पानी खरीद कर ही मिलाएगा, वो तो इसी मिलाएगा। ठीक है, अभी हमको दिया नहीं था तो बस निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं। अब करा कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ये आपका पास वर्ग दिया है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया जो होता है, अगर इसका साइड दिया है ए, ठीक है, इसका डायगोनल होता है डी, तो वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, अगर डायगोनल दिया रहेगा तो वो होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, ये दोनों होता है। लेकिन यहाँ दिया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया है कितना दिया है, एरिया जो दिया है कितना दिया है 841, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका भुजा, तो क्या होता है भुजा का स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर होगा, तो आप नहीं कह सकते हैं सर ये जो होगा किसका होगा, यानी कि ये जो होगा 29 का स्क्वायर होगा, यानी कि 29 का स्क्वायर तो होता है 841, यानी कि साइड कितना हो जाएगा, एरिया में दिया है ये, ठीक है, एरिया दिया है, यानी कि एरिया दिया है कितना, एरिया दिया है यहाँ पे कितना दिया 841, तो आप कह सकते हैं सर ए स्क्वायर का मान दिया कितना 841, ए का मान कितना आ जाएगा, तो ये होता है 29 का स्क्वायर, यानी कि 29 होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4, ठीक है, आसान है। अब 30 तक का स्क्वायर याद नहीं रहेगा तो फिर किसे काम चलेगा। अब यहाँ कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 405 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और फिर 176 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। अब ये लाइन ले लिए, अब यहाँ पर ही मेरा ये हो गया डिस्टेंस, यहाँ हो गया स्पीड। अब कह रहा है कि 405 किलोमीटर दूरी, ये हो गया 405, किस स्पीड से रहा है 81 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब फिर कह रहा है कि अब फिर 176 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको कैसे चला रहा है वो 88 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, तो समय वाला दूरी बटा चाल। अब देख रहे हैं कि 81 पच्चे 405 होता है, तो यहाँ तो लगेगा कितना 5 घंटा, और यहाँ कितना लगेगा 88 का डबल है तो ये लगेगा आपका 2 घंटा। तब एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम तो जोड़ लेंगे, 6 और 5 11, 7 और 1 8, 4 और 1 5, समय कितना हो गया 5 और 2 यानी कितना 7 घंटा। इसको काट देंगे, 7 से कटेगा 7 × 8 = 56, हाँ 7 × 8 = 56 और 7 × 21, यानी कि 83 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा 83 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब यहाँ आ गया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी भाई पिछला शिफ्ट में हो चुका है, ठीक है, फिर आ रहा है। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय 38,360 रुपये थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष की प्रति माह औसत आय 55,065 रुपये है तो मई से दिसंबर तक बताना है, यानी कि मई से दिसंबर तक, यानी कि 8 मंथ का जाना है। तो आप बताइए यहाँ से 3 महीने का दिया है कि नहीं, यानी कि आपका जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, ये 3 महीने का कितना दिया है औसत आय। तो आप बोल सकते हैं 38,36,0, यानी कि 38,360 रुपया। और अप्रैल के बारे में बोल रहा है कि जो अप्रैल का जो इसका एवरेज औसत आय जो है वो प्रथम 3 महीना, यानी कि जो प्रथम जो 3 महीना 38,36 है वो तो है, इसके अलावा 50% एक्स्ट्रा भी है, यानी कि ये अब प्लस में 38,36,0 और 50 में कितना 1/2। तो आप हमको ये बताइए कि जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, ये चारों का कितना होता है। तो आप बोलते हैं कि अगर सर चारों 3 का यहाँ अप्रैल कितना, अगर ये वाला नहीं रहता, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चारों का यही होता है, यानी कितना होता 38,36,0 ही रहता है। लेकिन अप्रैल जो है अपने साथ इतना एक्स्ट्रा लेके आया है, कितना एक्स्ट्रा लाया है 38,36,0, यानी कि इतना एक्स्ट्रा लाया है। तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा लाया है, ये सब में क्या करेगा चारों में बांटेगा। कितना बांटेगा, यानी कि 4 से भागा देगा। अब इसको काट लीजिए, अब 4 से काटे 4 दूना के 8, इसको 8 से काट लेते हैं। तो 8 16 18 के 24, 8 चौके 32, यानी कि 8 चौके 32 आया, 32 कितना आया 6, यानी कि 63, फिर कितना आएगा 8 7 56, 63 आया ना, 8 चौके 32 फिर 6 63 आया, 8 7 56, तो 56 यानी कि कितना 7 76, ठीक है, 8 9 72, अब 8 5 40, यानी कि कितना है 47 95। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना 5 और 0, ये तो आया 5 9 और 6 15 के 5, फिर हासिल 1 7 और 3 10 और 1 11 11 के 1 फिर हासिल 1, ठीक है, और कितना 38 और 4 42 और 1 43, ठीक है। देख लीजिए 5 आया, 9 6 15 आया, 7 3 10 11 आया, ठीक है, 38 और 4 42 और 1 43, यानी कि ये आया आपका 4 मंथ का। अब हमको निकालना है मई से दिसंबर तक। आप कह सकते हैं कि सर 4 मंथ का कितना आया है 43,155, और 8 मंथ का हमको निकालना है। तो
8 मंथ को तो दिया ही नहीं है, लेकिन पूरे मंथ का दिया हुआ है। पूरा मंथ कितना दिया है? तो 55 55 0 65। अब यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे। अब देखिए ये जो संख्या है ना, इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, यानी कि इसको काट लेंगे तो कितना आएगा 1:2। और इसको घटा लेंगे, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। अब 5 में से 5 गया, ये 5 में से 5 गया तो कितना आएगा? ये आएगा 0। 6 में से 5 गया 1, ये कितना बच गया? 10। 10 में से 1 जाएगा तो ये आएगा आपका 9। ये कितना बच गया? 4। 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 4 गया तो ये भी 1। तो ये तो जो आया ये तो 2 मंथ, ये तो 2 का ना वैल्यू आया, तो हमको तो 1 का निकालना है। तो 1 का जब निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा? इसका आधा कर देंगे। जब 2 का इतना आया तो 1 का कितना आएगा? आधा। 2 से भागा देंगे तो 2 × 10, फिर कितना? 2 × 9 = 18, फिर कितना? 2 × 10, और फिर 2 × 10। अब यहाँ का हमको मान निकालना है। तो अब ये एलिगेशन में ये जो बड़ा है, ये बीच का जो वैल्यू होता है, 1 से बड़ा होता है 1 से छोटा होता है। ये जो है इससे बड़ा है, तो अब क्या होगा? इससे छोटा होगा, यानी कि जो x का मान होगा यहाँ पर ये दोनों क्या होगा? ऐड हो जाएगा, यानी कि 55 0 65, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला जुट जाएगा 59 55, ये मेरा ऐड हो जाएगा। तो 5 × 5 = 10, 6 × 5 = 11, 1 12 9, और 1 10 के 0, फिर यहाँ से 1 55 और 5 60, और 1 61। तो आपका जो 8 मंथ का आएगा वो कितना आएगा? 61,020 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड देख लीजिए। हालांकि ये सब क्वेश्चन हम बताए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। अब कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 45 है, और प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिए, तो जो आप सब में घटाएगा तो आपका औसत में घट जाएगा। तो पहले कितना था? 45, और प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिए तो 5 ये घट जाएगा। आपका जो न्यू औसत होगा वो कितना आएगा? 40। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ दिया है कि दिया गए पाई चार्ट में किसी कार्यालय का निर्माण लागत, कार्यालय का जो प्रोडक्ट निर्माण लागत, कंस्ट्रक्शन का लागत दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए सीमेंट का दिया है 25, स्टील का दिया है 17, सुपरविजन का दिया है 24%, लेबर का दिया 18%, और ब्रिक का दिया 16%। अब कह रहा है कि यदि निर्माण की कुल लागत कितना दिया है? 9 लाख। निर्माण की कुल लागत दिया है 9 लाख। तो सीमेंट पर खर्च की गई राशि और मजदूरी पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है? जब भी अधिक कम, यानी कि अंतर, यानी कि सीमेंट पर और मजदूरी पर, तो सीमेंट पर कितना दिया है? 25%, और लेबर पर कितना दिया है? 18%। इसमें कितना का अंतर है? तो 25 का 18 का कितना का अंतर है? यानी कि 7% का अंतर है। तो 7% का अंतर है तो कितना दिखे? तो बस 7% का, बस 7% निकाल देंगे। तो 7 बटा कितना हो जाएगा? 100। 1 2 1 2 कितना आएगा? 9 7 63, और आगे 3 0, यानी कि 63,000 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर ही हो जाएगा। लाइक ऑप्शन तो दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ करा है कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न बदलिए। अब यहाँ देखिए कितना दिया है? तो 6। अब देखिए यहाँ पर 41 बार दिया है, मतलब तो जिस पर बार नहीं दिया था वो चीज़ घट जाता है, यानी कि 6 घट जाएगा, और जिस पर बार दिया है उतना ठो 9, तो 2 ठो बार दिया तो 2 ठो 9, और जिस पर बार नहीं दिया उतना ठो 0 आगे प्लस कितना है? 23। अब यहाँ पर दोनों बार दिया है तो 2 ठो 9 लिख लेंगे। अब इसको आप क्या करें? घटा लीजिए। 41 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 35। तो 635 बटा में 990, और कितना आएगा? 23, ये 9 अब क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए 990 है या 99, अगर 1 0 इसको देते हैं, 1 0 इसको देते हैं, तो मेरा एलसीएम जो है वो बराबर हो जाएगा, मतलब मेरा हर जो है वो समान आ जाएगा। यानी कितना जाएगा? 990। इसको जोड़ना पड़ गया तो 30 और 35, तो 30 35 कितना हो जाएगा? 65, और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। जैसे अब देख लीजिए ऑप्शन में, हालांकि काट के छोटा किया तो छोटा कर लेते हैं, हालांकि 5 से कट है तो इसको 5 से काट दें, तो 5 से काटेंगे कितना होगा? 5 से 17 5 85, तो 5 से कट गया, और 5 3 15। तो इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 से यानी कि 98 का डबल, 99 का डबल 198 आएगा, ठीक है। इसको काटेगा तो कितना आएगा? 19 5 95, ठीक है। यह कितना आएगा? 40, और 5 8 40, यानी कितना आएगा? 173 बटा में 198। आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। काट के छोटा कर दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ कर रहा है कि यदि 36 और 18 का तृतीय पद x है, यानी कि मेरे पास 36 है फिर 18 है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है कितना? 1। तो कह रहा है कि तीसरा मान है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 36 का आधा, यहाँ भी आधा, यानी कि जो x का मान होगा कितना? 9। बाकी आप लगाना चाहते हैं फॉर्मूला जैसे याद करते हैं, यानी कि भी कर सकते हैं
पहला बटा दूसरा और दूसरा बटा में तीसरा, नहीं है तो इसको x मान लेंगे। हालांकि यहाँ दिख रहा है 36 का आधा 18 था, 18 का आधा 9, आंसर। बस आने क्वेश्चन में समय बचाइएगा, हार्ड क्वेश्चन था 2-3 गो। तो अब कह रहा है कि लतिका और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 47,800 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 7500 के कुल लाभ में से लतिका का हिस्सा 2700 है। यानी कि एक लतिका है और एक हिमानी है, ठीक है। अब लाभ कितना दिया है, तो वर्ष के अंत में 7500 के लाभ में से लतिका का हिस्सा के साथ कितना दिया है, ये दिया है 2700। तो इसका कितना आएगा, तो टोटल लाभ है 7500, तो आप 2700, तो आप सीधे करेंगे 3000। तो 7500 में अगर 7500 में 3000 चला जाएगा तो 4500 बचेगा, और यहाँ से 3 चला जाएगा, 3 वापस ले लेंगे तो 45 से 3 कितना आ जाएगा, 4800। ये तो लाभ का ना आया भाई, ठीक है। अब बोलिए सर समय तो जिक्र किया भी नहीं है, तो जो लाभ का रेशियो वही पूंजी का रेशियो, इसको काट छोटा कर लेंगे, 1 1 1 1 काटा, 3 से कटेगा तो 3 9 27, अब कितना कटेगा, ठीक है, 16 3 48। तो जो पूंजी जो लाभ है वही मेरा क्या बनेगा, पूंजी, क्योंकि यहाँ पर समय नहीं दिया है, समय दोनों का समान होगा। तो अब कह रहा है कि हिमानी का निवेश कितना है, यानी कि हिमानी का, ठीक है, एम लिख दिए हैं यहाँ एच आएगा, ठीक है। हिमानी का निवेश कितना है, तो टोटल निवेश कितना है, तो आप बोलिएगा 47,800, और हिमानी का कितना है 16, और बटा में नीचे तो 16 और 9 25, ठीक है। अब देखिए 25 आ गया, तो फिर डबल जीरो करके तो क्या करेंगे, इसको 4 से ऊपर गुना और 4 से नीचे गुना करके क्या कर देंगे, काट लेंगे। तो 25 चौके 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यानी कितना है 4 7 8, ये कितना 16 गुने 4, अब गुना कर लेंगे तो 4 6 24, 4 और 4 8 32, यानी कि जो ही मेरा बनेगा ऑप्शन में उसका इकाई अंक 2 होगा। अब देखिए ऑप्शन में इतना एग्जामिनर दयालु बन गया है कि एक ही जगह है जहाँ पर ऑप्शन में इकाई अंक 2 दिया है, बस यही मेरा आंसर। अब गुना करना चाहते तो गुना कर लेंगे, ठीक है। अब गुना करना चाहते तो गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 6 24, 4 आया 4 8 32, यानी इकाई अंक 2 बनेगा। और आपका ऑप्शन में एक ही जगह जहाँ 2 है, आप चेक भी कर सकते हैं, सर 4 आया तो 4 से कटने वाला होगा, 4 से देखिए ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, ये भी तो नहीं कटता है, 92 4 से कटता है, 23 के 12 रुपये, आप ये भी तो चेक करते हैं सर 4 से कटने वाला होगा, तो 4 से देखिए नहीं कटता है, 4 से नहीं कटता है, 4 से नहीं कटता है, बस एक ही ऑप्शन है जो 4 से कटता है। ऐसे भी आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि एक मूलधन प्रति वर्ष 20% साधन पर निवेश किया जाता है और 4 वर्ष के बाद उसका जो मिश्रण है कितना हो गया। तो अगर आपको हम पी मतलब आपको अगर मूलधन अगर हम 100 रुपये दिए हैं और रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है 20%, ठीक है, और समय कितना दिया है 4 वर्ष। तो अब तो मेरे पास ब्याज कितना दीजिएगा, तो सर पी अगर 100 रुपये रहेगा तो ब्याज में आता है आर गुना टी, यानी कि आर गुना टी यानी कि 20 चौके 80 रुपया। तो मेरा अमाउंट कितना बनेगा, तो 100 रुपये मेरा पैसा जो आपने उधार लिया है और 80 रुपये मेरा ब्याज, तो कितना बनेगा मेरा मिश्रधन 180 रुपया। लेकिन यहाँ पर जो मिश्रण दिया है वो 2160 दिया है, तो बस लगाएंगे समानुपात कि 180 का वैल्यू 2160। आपसे क्या पूछा है, तो 2 वर्ष में समान दर पर, यानी कि 2 वर्ष दर वही है, तो दर कितना है 20, अब 20 दूना कितना 40, तो 40 में मेरा कितना ब्याज बनेगा, तो x मान लिए। इसको काटना है तो काट लेंगे, ठीक है। इसको 1 0 से 1 0, अब 6 से काट लें तो 6 का देखिए 6 का क्या है, तो 6 का क्यू है, ये कितना है 36 6 का 16, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 3 18, और फिर 3 से काट लेंगे तो 3 कम 3 और 3 9 6 1 0, यानी कि जो मेरा x का जो मान आया यहाँ पर ही कितना है 12 48, यानी कितना है 480 बनेगा, ठीक है। केवल कैलकुलेशन है हल्का फुल्का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। अब यहाँ कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपया है तो मूलधन कितना होगा। तो आप देखिए तो मेरे पास P, अब मेरे पास जो साधारण ब्याज दिया है वो कितना दिया है 60, यानी कि 30 रुपया यहाँ मिला होगा और 30 रुपया यहाँ मिला होगा। और ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा तो क्या बोलते हैं उसको चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि कितना दिया है 64, तो 4 रुपया यहाँ मिला होगा। अगर हमसे रेट पूछा रहा तो हम रेट यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, रेट यहाँ से निकाल लेते हैं कि रेट कितना बना। तो आप बोलते हैं कि रेट कितना मिला है, तो 4 रुपया मिला है, कितना पर 30 पर, और गुना 100। लेकिन हमको मूलधन निकालना है तो रेट निकालेंगे नहीं, आप देखिए कि पी पर निकला होगा यहाँ पर ही, मतलब पी का कितना परसेंट 30 निकला होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको रेशियो लेते हैं पी बटा में 30, और 30 पर कितना मिला है 30 का 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देख रहे हैं यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, और 2 से काटेंगे कितना में, ये हो जाएगा 15 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो कितना में 15 बार में। तो जो पी का मान आया 15 × 15 यानी कि 15 का स्क्वायर यानी कितना 225। आप रेट निकाल के भी कर सकते थे, ठीक
ठीक है। लेकिन ऐसा ही बना सकते हैं, यानी कि 15 का स्क्वायर 225, यानी कि जो मेरा मूलधन बनेगा मेरा 225 रुपये बनेगा। आसान है। अब यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा और मसा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दिया है 192 132, तो नहीं पढ़े हैं। और उनमें से एक संख्या दिया है 64, तो नहीं है, यानी कि लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरा। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना है 192, कितना दिया है 32 बराबर 64, और हमको सेकंड नंबर निकालना है, तो बस x मान लिया। अब देखिए 64 तिहाई, ठीक है, 64 तिहाई 192 होता है, ठीक है। 4 × 12 और 4 3 चौके 12 और 3 चौके 18 19, यानी कि 64 तिया 192। जो सेकंड नंबर आएगा कितना 32 तिहाई 96, यानी कि जो मेरा सेकंड नंबर होगा कितना होगा 96 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आप जिसे काटना चाहे काट सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर रमेश को 16% की हानि होती है। यदि वह इसके विक्रय मूल्य के 73%, मूल विक्रय मूल्य के 73% पर बेचता है तो लाभ परसेंट कितना होगा, यानी कि मूल विक्रय मूल्य। तो इसके मूल विक्रय किसी वस्तु के इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर, तो मूल विक्रय हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो इसका जो मूल विक्रय मूल्य है, मूल विक्रय मूल्य कितना मान लिया 5, नीचे वाला, तो 2/5 बेच रहा है, तो मूल विक्रय मूल्य के 2/5 बेच रहा है, यानी कितना बेच रहा है 2 पर, तो क्या हो रहा है उसको 16 का लॉस हो गया। तो कितना में सोल्व किया होगा 16 का लॉस, यानी कि 84 में। अब कह रहा है कि यदि वह इसके मूल विक्रय मूल्य के 73% बेचा जाए, यानी कि 5 का 73%। अब इसको काटेंगे नहीं, पूरा फल नहीं कटेगा, तो 73 बचे आया, बताए थे 73, ये कितना आएगा 365, ठीक है। 100 से भागा देंगे, तो यानी कि यहाँ पर ही दशमलव, ठीक है, यानी कितना का, तो मूल विक्रय मूल्य के 73%, यानी कि 5 का 73% कितना आएगा 3.65। अब इस पर बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको x मान लिए। अब ये कटेगा तो काट लेंगे, अब 2 से काट दें तो 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, यानी कि यहाँ पर कितना आया, तो आप कह सकते हैं 3.65 और गुने 42। अगर 100 से बड़ा हुआ तो प्रॉफिट हुआ, हालांकि यहाँ पर प्रॉफिट ही हो रहा है और इसको गुना करना है, तो गुना करना भी आसान है, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखिए। अब 42 गुना हम सीधे करेंगे 3, तो 42 गुना 3 तो 40 से 120 और 3 दूना के 6, 120 और 6 यानी कि 126। अब आगे 2 गो लड्डू, और फिर यहाँ 42 गुना 6 करेंगे, जब 103 निकाल दिया तो इसका डबल कर देंगे, एक और 0 रहेगा 126 का डबल तो 252। अब 42 गुने 5, तो किसी संख्या को 5 से गुना करना था, हाफ करके लड्डू दीजिए क्योंकि सम संख्या है, यानी कितना 210। अब इसको जोड़ लेंगे, यानी कितना है 0, कितना है 3 और कितना 6 5 11 और 2 13, 12 2 14, अभी कितना है 15। अब यहाँ पर 2 अंक दशमलव भी तो होगा, यानी कि दशमलव जो होगा यहाँ आएगा, यानी कितना 153.30। तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से ज़्यादा कितना है, आप बोलिएगा 53.30 ज़्यादा, यही मेरा क्या होगा, यही मेरा लाभ बनेगा, यानी कि लाभ कितना बनेगा 53.30%। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। केवल कैलकुलेशन है, बस गुना भागा आराम से कीजिएगा, बन जाएगा। देख लीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि संख्या 90 52 74 और 3 है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। 90 है 52 है, 90 है 52 है, फिर कितना है 74 है, फिर 3 है, x है और 2 है। ये 8 से विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान बताना है। तो कोई संख्या 8 से विभाजित है, इसका मतलब आखिरी का 3 डिजिट वो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो बस हम केवल आखिरी का 3 डिजिट लेंगे, यानी कि कितना लेंगे, यानी कि लेंगे 3x2। अब इसमें आप एक तरीका कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 3 रख करके आप चेक कर लीजिएगा कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। अब एक तरीका है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या, यानी कि 3 का दहाई सैकड़ा, तो ये जो सैकड़ा है यानी कि 300 और प्लस x और प्लस 2, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें देखेंगे कि इसको अगर 8 से भागा देंगे 300 को, तो मेरा शेष कितना बचेगा, ठीक है, यहाँ से जोड़ लेंगे। तो अगर 8 से भागा देंगे तो 200 तो कट जाता है, 25 से बटा 200, और फिर बच गया 100। तो 100 से अगर भागा दें, 100 को अगर 8 से भागा देंगे तो बर्बाद 96, यानी आप कह सकते हैं सर 296 कट गया। तो यहाँ से शेषफल कितना आएगा, आप बोलिएगा कि शेषफल कितना आएगा 4, 296 कट गया, अरे 200 कट गया, 25 से बटा 200, फिर बर्बाद 96, तो बचा 4, यानी कि शेषफल कितना आएगा 4। यहाँ कितना आया 1 और 2। अब हम मान रखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर मान रखते हैं ना तो हमको भागा देना पड़ता है। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो हमको दिखाई देना है कि हाँ कटेगा कि नहीं कटेगा। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन लेते हैं 3, तो 3 यहाँ रखेंगे तो कितना बनेगा 3 और 2,
32, 32 और 4 36, तो 36 क्या 8 से कटता है? नहीं सर, ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब अगर हम 7 रखते हैं तो 7 यहाँ रख दिए, 7 और 2 यानी कि बन गया कितना? 72, 72 और 4 76, तो 76 भी नहीं कटता है, 72 कटता है, लेकिन 4 भी तो है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। अगर 8 रखते हैं, 8 और 2 यानी कितना बन गया? 82, तो 82 और 4 86, ये भी नहीं कट रहा है 8 से। अगर हम 9 रखते हैं तो 9 और 2 यानी कि 92, 92 और 4 96, क्या 96 8 से कटेगा? हाँ, बराबर 96 8 से कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ जो x का मान आएगा वो कितना आएगा? यानी कि यहाँ पर ही x का मान 9 आएगा। आपका ऑप्शन में देख लीजिए, आप यहाँ भी रख कर चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मतलब छोटा करके देखें। यहाँ पर ही रखना आसान था, अब और हम बता देंगे अगर मान रखेंगे तो। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पर ही कह रहा है कि निम्नलिखित का मान आपको पता है कि जहाँ पर नीचे आपका जहाँ अंश हर सेम है तो पहले इसको जोड़ लीजिए। तो आप बोलिए सर यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ही हालांकि दिख रहा है जी 5/5, तो 1 आया, और फिर 5/5 तो 1 आया, और प्लस 4/10 और माइनस कितना 2, 4/10 पर एक और है। ठीक है, और प्लस 1/5 और माइनस 2, अब +1 और ये खत्म हो गया, तो यहाँ कितना आएगा? तो 10 आएगा, यानी कितना है 4 और कितना आएगा इसका 2, यानी कितना आएगा 6/10। ये तो आसान था, 6/10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये तो आसान था। अब यहाँ करा किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होता है, यानी कि समान संख्या यानी कि वही संख्या आ जा रहा है। तो कह रहा है तो उस संख्या का 60% कितना होगा, यानी संख्या का। तो आप अपने से मान सकते हैं कि सर संख्या हमने मान लिया कितना है x, तो x का 25%। ठीक है, x का तो 25/100, अब इसमें हम क्या कर दिए 72 जोड़ दिए, तो कह रहा है परिणाम स्वरूप वो संख्या ही प्राप्त होती है, यानी कि x ही प्राप्त होता है। तो कोई भी तो अपने आप में 100 होता है। अब इसको क्या कर उधर ले जाइए, तो उधर जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप बोलिएगा कि ये आएगा कितना 75 घटेगा, तो ये 75/100 आएगा, बराबर कितना आएगा 72। इसको काट लें तो 25 × 75, 25 × 100, और 3 से कट रही है, तो 3 से काटे कितना 24 48, 24 × 72 यानी कि 24 आएगा। तो जहाँ x का जो मान आया कितना है 24 × 4, तो 48 कितना है 24 और 96। देखिए हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे बोला कि संख्या का 60%, यानी कि इसका 60% बताइए। संख्या का 60%, 60 कितना होता है? तो 3 में कितना होता है 5। ठीक है, अब पॉइंट में है तो ऐसा करते हैं कि 2 से यहाँ गुना कर लेते हैं और 2 से यहाँ गुना कर लेते हैं, ताकि 10 बन जाएगा ना। तो 10 से भागा देना बहुत आसान काम है। तो 3 लगे 6, तो 6 × 36 के 6 हासिल 3, और 6 9, ठीक है 6 9 54, 54 और 3 यानी कि कितना 57, और यहाँ पर ही दशमलव, क्योंकि 10 भेजना है यानी कितना आएगा 57.6। आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि 4 वर्ष पहले P, Q और R की औसत आयु 25 वर्ष है। 4 साल पहले की बात कर रहा है कि 4 साल पहले P, Q और R की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि 3 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु कितना दिया है 20 वर्ष है, तो वह R की वर्तमान बताना है। तो 4 साल पहले P और Q यानी कि P है, Q है और R है, तो 4 साल पहले की बात कर रहा है। 4 साल पहले P, Q, R की औसत आयु कितना दिया है मतलब 25, तो इनका वर्तमान कितना हो जाएगा? आप बोलिएगा कि सर 25 में 4 जुड़ जाएगा, सब तो 4 साल बढ़ जाएगा, यानी कि 25 और 4 कितना आ जाएगा 29, तो योग कितना आ जाएगा? तो P, Q, R इसका योग कितना आएगा? तो 29 गुने 3 लोग हैं, तो 3 से गुना कर देंगे, औसत गुने संख्या 29 58 29 × 87। अब यहाँ करा कि P और Q का औसत, P और Q मतलब 3 साल पहले बोल रहा है, तो 3 साल पहले P और Q की औसत आयु कितना दिया 20 साल, इसका वर्तमान कितना आ जाएगा P का और Q का। तो 3 साल पहले अगर 20 साल है तो वर्तमान कितना जाएगा 20 और 3 23 साल, तो योग कितना जाएगा? तो 23 गुने 2 यानी कितना जाएगा 46। और हमसे पूछा कि R का, तो ऊपर 3 लोग नीचे 2 लोग, तो घटा देंगे, यानी कि 3 लोग में से 2 लोग घटा देंगे, यानी कि R का मान निकल जाएगा, यानी कि 87 माइनस कितना 46। तो 7 में से 6 गया 1, और 4 में 8 में 4 गया यानी कितना 4, यानी कि 41 वर्ष आएगा किसका R का। ऑप्शन नंबर आपका 4। ठीक है, देख लीजिए आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ कर रहा है कि एक ठोस का घनाभ, ठीक है घनाभ दिया है, तो आपको पता है कि घनाभ जो है वो ऐसा लंबा थोड़ा सा होता है, इस तरह से हो गया L,
इसको मान लेते हैं ये हो गया हाइट और इसको मान लेते हैं बी। अब करा कि एक घनाभ के 3 आसन फल। आसन फल का मतलब हो गया कि जहाँ पर 3 मतलब आसन फल कह सकते हैं कि ये सामने वाला एक फेस और एक नीचे वाला, ठीक है, और एक इधर वाला, मतलब यहाँ से जो 3 फेस जहाँ मिल रहा है, ठीक है। एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 127, 32 और 254 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का वॉल्यूम, अगर हमको घनाभ का वॉल्यूम निकालना है, अगर मेरे पास खाली बीमा देता मतलब LBH देता, तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, तो होता है LBH। लेकिन मेरे पास तो साइड नहीं दिया है, इनका मतलब आसन फलक, आसन फलक को बोलते हैं इंग्लिश में एडजेसेंट फेस। एडजेसेंट फेस का मतलब दिया है, एडजेसेंट फेस का एरिया दिया हुआ है। तो अब कभी भी अगर घनाभ का मतलब साइड न दे करके, भुजा न दे करके, अगर उसके आसन फलक का क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में जो वॉल्यूम निकलेगा तो उसका हो जाएगा चीज, उसका हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। मान लीजिए इसका एरिया A1 हो गया, फिर इसका मान लीजिए कि A2 हो गया, इसका मान लीजिए A3, ठीक है, A3, यानी कि उस तीनों एरिया का मल्टीपल क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे। कब, जब वो मतलब उसका अगर बीमा ना दे करके, मतलब साइड ना दे करके, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना दिया रहेगा, उसका आसन फलक दिया रहेगा, तो तीनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करके इसका वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पर ही हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है तो इसका वर्गमूल कर दीजिए, यानी कि 127 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 254। इसको गुणा नहीं करेंगे, अब इसमें से हम जोड़ा निकाल के देखेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ही 127, देखिए 127 का देखिए डबल दिख रहा है, 27 दूना का 54, हाँ डबल दिख रहा है। तो 127 तो ये ठीक ठाक है, 32 भी ठीक ठाक है, इसमें से 2 निकाल लेते हैं। जब 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 127 आ जाएगा। अब देखिए 127 यहाँ पर ही, 127 यहाँ पर ही, 2 के साथ कितना आ जाएगा, 127 को बाहर आ जाएगा। अब 32 दूना का 64, इसका मतलब कितना आ जाएगा, यानी कि 8 आएगा। अब गुना कर लेंगे, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5 बरवा 8 96, 96 और 5 101, ठीक है। यानी कि इतना क्या आएगा, इतना वॉल्यूम निकालना है, इतना सब सेंटीमीटर देता है, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब क्वेश्चन किस में है, यानी कि 4 में, यानी कि 10 16, ठीक है। देख लीजिए, हालांकि 8 से 56 यानी कि इकाई कितना है 6, और देखिए यानी 6 एक ही जगह है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इकाई पर भी थोड़ा सा आपका नज़र होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर ये भी देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। अब करा कि एक व्यक्ति एक क्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्ती, ठीक है, अपरिवर्ती चाल बनाए रखते हुए वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, और इस प्रकार उसे 9 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। और दोनों तरफ गाड़ी से यात्रा करने पर उसको 7 घंटे कम लगते हैं, 7 घंटे कम, 7 घंटा नहीं 7 घंटे कम लगते हैं। तो दोनों ओर से समान चाल से पैदल यात्रा करने पर उसको कुल कितना समय लगेगा, मतलब क्यू पॉइंट से पैदल जा रहा है, यानी कि पैदल गया और फिर अपनी कार से वापस आया, यानी कि राइडिंग करके आया, ठीक है, पैदल गया और राइडिंग करके आया, उसको कितना वक्त लग गया, तो इसको लग गया 9 घंटा, ठीक है, 9 घंटा 30 मिनट लग गया। अब कर रहा है यदि वह मतलब दोनों तरफ से वह गाड़ी जाता है, यानी कि राइडिंग से जाता है फिर राइडिंग से आता है, तो कितना होता है, तो 2 राइडिंग। तो ऐसा करने से वो 7 घंटा का सेविंग हो रहा है, 7 घंटा घटा देंगे इसमें से, तो कितना आएगा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट आता है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ही 2R, तो इसको भी 2R बना लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर ही अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तो जब 2 से गुना करेंगे तो 2R यहाँ भी आ जाएगा, फिर 2R यहाँ भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2R, ये 2R क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 2P, यानी कि पैदल गया और पैदल आया। और यहाँ कितना आएगा, तो 9 दूना के 18, इसको घटा सकते हैं, जैसे 1 30 से 1 30 चला गया, तो 1 30 बचवे करेगा, ठीक है, क्योंकि 2 को 30 ना है, और 9 दूना 18, 18 में से ये 2 चला जाएगा, तो कितना आएगा 16। आप कह सकते हैं 16 घंटा 30 मिनट, मतलब पैदल जाएगा और पैदल आएगा, तब 16 घंटा 30 मिनट। देखिए तो ऑप्शन में है, हालांकि 15 दिया है, तो इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, इसका जो सही आंसर होगा वो 16 घंटा 30 मिनट ही होगा, ठीक है, हालांकि 15 दिया है, इसका एग्जैक्ट आंसर यही है, ठीक है, ये सही है। देख लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब कह रहा है कि 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 3:9:8 के अनुपात में निवेश किया और उनकी पूंजी क्रमशः 10 महीने, 1 महीने और 4 महीने के लिए निवेश किया था। उनका लाभ, तो जो व्यक्ति जितना पूंजी लगाएगा और जितने समय के लिए लगाएगा, तो पूंजी गुना समय क्या होगा, उसी के अनुसार उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर 3 लोग हैं, तो इनका पूंजी का रेशियो कितना दिया है, तो पूंजी दिया कितना 3, 9, 8, और इनका समय कितना दिया है
समय कितना दिया है, इनका समय दिया है 10 महीना, फिर कितना दिया है 1 महीना, फिर कितना दिया है 4 महीना। अगर ये कटता है तो लाभ क्या होगा, पूंजी गुना समय, अब कटेगा तो काट देंगे, दूसरे यहाँ कटेगा तो यहाँ तो नहीं कट रहा है, इसके मतलब गुना कर दिए, तो इन्हें कितना 10 तिहाई 30, कितना 9 एकम 9 और 8 चौके 32। तो जो इनका लाभ का रेशियो बनेगा 30:9:32 बनेगा। देखिए तो 30:9:32 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड। ठीक है, देख लीजिए 30:9:32। अब यहाँ करा कि दो संख्याओं का लसम फिर से रिपीट कर दिया, तो कितना दिया है, यह है 150 और मौसा कितना दिया है 5, उनमें संख्या दिया है कितना 15, तो दूसरी संख्या दिख रही है कि 15 से कितना है 10 बार में, तो दूसरी संख्या कितना आ गया 10 × 5 = 50। ये तो आसान था, अब इसी में टाइम सेव करना है। ठीक है, दूसरी संख्या कितना हो गया 50। अब करा कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3870 प्राप्त होता है, तो संख्या यानी कि 100 से कितना कर दिया 50 बढ़ा दिया, यानी कि 150। तो आप बोल सकते हैं कि 150 का वैल्यू क्या दिया है 3870, तो संख्या तो 100% है और 100 का पार्ट, इसको काट लीजिए, तो 50 दूना के 100 और 50 तिहाई 150। अब 3 से कटेगा तो काट देंगे, 3 से काटेंगे कितना 3 एकम 3, अब 3 दूना के 6 और 3 9 27, अब एक 0, यानी कि 100 कितना आया, तो 12 90 गुना 2, इसको डबल कर देंगे, तो 90 का डबल 180, तो 80 लिखेंगे हासिल 1, अब 12 के 24, अब एक 25, यानी कि 25 80, यानी कि ऑप्शन किस में आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैसे गुना करना चाहते हैं कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक रेलगाड़ी, देखिए ऐसा क्वेश्चन को लगता है इस शिफ्ट में 3 को आ गया क्या है, तो एक रेलगाड़ी 148 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 296 किलोमीटर दूरी तय करता है और फिर 98 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 294 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय किए कुल दूरी का औसत चाल, तो ये हमने बना लिया लाइन। ठीक है, ऊपर मेरा दूरी और नीचे मेरा स्पीड, तो 148 किलोमीटर यानी कि 148 किलोमीटर चाल से 296 किलोमीटर, ठीक है, तय करता है। फिर 98 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 294 किलोमीटर तय करता है। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लें, समय लगा दूरी बटा चाल, तो देख रहे हैं कि सर इसका डबल है 14 दूना के 28, तो कितना हो लगेगा, यहाँ लगेगा 2 घंटा, और कितना है 8 16 8 के 24 9 3 27, अभी देखिए 3 है 3 8 24 के 4 2 3 9 27 2 3, यानी यहाँ कितना लगेगा समय 3 घंटा। तो हमको निकालना है एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो जोड़ लेंगे 4 और 6 10 के 0 हासिल 1 29 और 29 58 अब 1 59, और बटा में कितना आ जाएगा 3 और 2 5, ठीक है, 5 से भगा देंगे, तो 5 से भगा देना है, तो इसकी जगह 2 से यहाँ गुना कर दिए और 2 से यहाँ गुना कर दिए, जैसे 0 दिखाई दिया ना तो हम 2 से गुना करना पसंद करेंगे, हम भागा देना पसंद नहीं करेंगे। आपको जैसे करना है तो 5 2 मिल के लड्डू खा गया, तो इसको डबल कर दीजिए, तो 50 का डबल 100 और 9 का डबल 18, यानी कि 100 और 18 118 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जैसे आता है कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड देख लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि निम्नलिखित को साधारण भीम में व्यक्त करें, देखिए वही है क्या। अब इस पर 1 पर बार है, तो जिस पर बार रहेगा उसके लिए 1 ठो 9, और जिस पर बार नहीं रहेगा उस पर उतना 0, और जिस पर बार नहीं है तो घट जाएगा, तो 4 पर बार नहीं है तो 4 घटाना भी तो पड़ेगा। अब प्लस यहाँ पर दोनों बार है, तो 42 बटा में 19 है। अब यहाँ से वो घटा लेंगे तो 42 में से 4 जाएगा, तो कितना बचेगा 38 और 4 42, ये तो 90 रहेगा, ठीक है, और प्लस कितना है 42 बटा में कितना आएगा 99। अब कटेगा तो काट देते हैं, लेकिन अगर नहीं कट रहा तो इसका एल्सियम लेते हैं, इसका एल्सियम कितना आएगा 990, तो ये कितना कटेगा, ये 0 कट गया 11। अब 11 से संख्या का गुना करना भी आसान है, जैसे इसको भागा देंगे तो कितना है, यानी कि 11 वाला कट जाएगा, 0 कटेगा, फिर 9 से भागा देंगे तो 11 से गुना करना आसान है, कितना आएगा 8 3 11 का 1 फिर यहाँ से 1 3 अब 1 कितना 4, गुना कर देगा उसे। अभी कितना 11 से भागा यानी कि 10, यानी कितना आएगा 420, तो 18 और 20 तो कितना 18 और 20 38, और 4 और 4 8, और बटा में कितना 990, यानी कि 838 बटा में 990। हालांकि 2 से कट रहा है लेकिन काटा नहीं है, 838 बटा में 990, तो यही आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, देख लीजिए।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि डेविड ने 172 कुर्सियाँ बेची और उसे 86 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मतलब इसको लाभ हुआ तो पैसा में तो बता नहीं रहा, मतलब बोला कि हमको जितना लाभ हुआ तो वो 86 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो कह रहा कि विक्रय मूल्य के बराबर, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो हमने माना कि एक कुर्सी का यानी कि एक चेयर का SP हमने मान लिया कितना, 1 रुपया। तो एक चेयर की कुर्सी 1 रुपया, तो कितना कुर्सी बचा है 172। तो SP कितना आया, तो आप बोलिएगा कि SP तो आया 172 और लाभ कितना हुआ है। तो लाभ जो हुआ है वो मतलब 86 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो लाभ कितना 86 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना, तो लाभ में क्रय मूल्य छोटा, तो लाभ में क्रय मूल्य छोटा यानी कि क्रय मूल्य निकालना होगा तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब देख रहे हैं इसका डबल नहीं है, 86 का डबल कितना 172, ठीक है। तो कितना का, तो यहाँ कितना का, यानी कि यहाँ तो 86 आ गया, क्रय मूल्य कितना गया 86। तो आपसे ठीक है। तो कह रहा है कि लाभ कितना होगा 86, लाभ कितना होगा 86 हो गया, 172 हो गया, ठीक है। तो लाभ, उसका लाभ परसेंट बताइए, लाभ परसेंट, तो लाभ कितना है यानी कि 86 रुपया, तो लाभ कितना है 86, तो लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ भी 86 आ गया और क्रय मूल्य भी 86 आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना है, यानी कि आप कह सकते हैं उसको 100% का लाभ हुआ, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, देख लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि सेल के दौरान राघव ने 50 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक पर 40% का छूट मिला और फिर 32 रुपये अंकित मूल्य के एक पेन पर 50 का छूट मिला। तो 50 का छूट मतलब आधा, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि सेल का उसका कितना 50 हुआ, तो जो छूट मिल रहा है तो वही तो उसका सेविंग है, जो छूट मिल रहा है वही क्या है उसका सेविंग है। यानी कि 50 पर कितना का छूट 40, तो 40 पर कितना था 2/5 और प्लस 32 पर कितना छूट मिला है तो 50 का, यानी कि 1/2 का। अब ये 5 से काटेंगे तो कितना में 10, अभी 2 से काटेंगे तो कितना में 16, तो कितना आया 20 रुपया 16 रुपया, तो 20 16 कितना हो गया 36 रुपया, यानी कि 36 रुपये का सेविंग होगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ करा कि फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य, ठीक है, औसत मूल्य दिया है कितना 16,020 रुपया। तो अगर औसत मूल्य दिया है 16,020 रुपया तो योग कितना होगा। तो फर्नीचर के को है तो 3 को, तो औसत गुने संख्या, ठीक है। और उनके मूल्य का अनुपात दिया है 3, 5, 7, तो सबसे महंगा, तो जो रेशियो महंगा वो रियल में रेशियो महंगा वो सचमुच में महंगा, ठीक है। यानी कि हमसे महंगा वस्तु का दाम बताना है, ठीक है। तो 16 यानी कि 16,020 यानी कि 3, और सबसे महंगा कौन है रेशियो में 7, और सबसे नीचे सब 7, 5, 12, 3 कितना है 15। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा था हम बस 2 से ऊपर गुना कर दिए और 2 से नीचे गुना कर दिए, तो 5 2 में क्या बन गया लड्डू बन गया, ये लड्डू खा गया, ठीक है। तो मेरे पास बचा क्या, तो अब बोलिएगा 1602 गुने 7 गुना के 14। अब गुना करना चाहते हैं तो गुना कर सकते हैं। देखिए 14 गुने 2 तो कितना आएगा, तो 14 गुना 2 तो 14 के 28, 2 एक में था 2 एक में रह गया, और यहाँ पर ही आगे 1 0 1 0। अब 14 गुने 16 विजय पास है 14 गुने 16, जब भी 2 अंक गुना करना हो गया और अंतर 2 आ गया तो बीच वाला संख्या का स्क्वायर में से एक कम, तो 16 गुने 14 यानी कितना था 224, अब आगे 2 0 यानी कितना आएगा 28 0 4 2 2 यानी कि 22,408। हालांकि इतना करना है 4 गुना के 8 इकाई अंक 8 बनेगा। अब देखिए इकाई अंक 8 एक ही जगह ऑप्शन में भी है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीख लीजिए गुना की। 4 गुना के 8 है ना, यहाँ से 4 गुना कितना 8 यानी कि इकाई अंक कितना बनेगा 8 बनेगा, तो 8 एक ही जगह ऑप्शन में होगा, बस यही मेरा आंसर। और गुना भी कर सकते तो गुना भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे। अब यहाँ कर रहा है 85 का स्क्वायर, देखिए कितना आसान पूछा है 85 का स्क्वायर। तो जिस संख्या का इकाई अंक 5 बन जाता है और उसका स्क्वायर निकालना होगा तो कितना होगा 50 तो 25 होबे करेगा, और 8 क्या करते हैं 8 को अगला संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 72, ये तो छोटा बच्चा को भी याद किया जाता है, यानी कि 72 25, ठीक है। अब यहाँ करा कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 100 रुपया अंकित करता है और उस पर 60% का छूट प्रदान करता है, और वह छूट वाले मूल्य पर 25% का वैट लगाता है। वैट का मतलब हो गया वैल्यू एडेड टैक्स, और बाद में उसको 444 में बेच देता है। तो एक समय बताइए, तो ये रहा मेरे पास एक, इस पर कितना का छूट दिए 60 का छूट, यानी कितना में सेल करेंगे तो 40 बटा में 100,
अब इस पर हम 25% का वैट लगा दिए, यानी कि 125 बटा में 100 टैक्स लिए। अब पीछे कितना में है तो 444, ठीक है। अब काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। तो 20 दूना के 40, अब 20 पच्चे 100, अब 25 पच्चे 125 और 25 चौके 100, ठीक है। अब दूसरे कट रहा था, काट दीजिए दूसरे इसको काटेंगे तो कितना में 2 2 2। अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा तो 5 यहाँ तो कट गया, हाँ, यानी कितना आया आंसर, यानी कि 2 2 2, और 4 चल जाएगा ऊपर, यानी कितना आएगा 8 8 8, यानी कि 888 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर पहला आसान था, देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या रहा है लास्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 2 प्लस रूट 9 और y बराबर 2 प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होगा प्लस है, तो ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस आता है, इससे ये वाला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है कितना 4ab माइनस में। अब सबका मान रख दीजिए, x का मान दिया है, इसका कितना दिया है 2 प्लस रूट 9 और इसका स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना 2 माइनस रूट 9 और इसका स्क्वायर, x का मान दिया था, y का मान दिया था। अब यहाँ देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, यानी कि 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 तरह के 4 और प्लस रूट 9 गुना रूट 9, यानी कितना आएगा 9, यानी कितना 9 और 4 13, 13 का डबल यानी कितना 26, यानी कि जो मेरा ऑप्शन बनेगा कितना बनेगा 26, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आपका सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। तब तो हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे, जो भी लगे अच्छा आप अपने कमेंट जरूर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।